स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन फिर उस दिन को ना लाने का कोशिश करें, ये बेहतर रहेगा। एकदम स्वस्थ रहे, एकदम खुश रहें और लोगों को हंसाते रहे, यही कहेंगे। सर बिना सुरक्षा के निकलते हैं सर बाहर, क्या फर्क पड़ता है? ये राम राज है, ये सम्राट राज है, इसमें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। शान से घूमिए, शान से निकलिए, कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं को कोई खरोच नहीं लगेगा, एकदम सरकार की गारंटी। सर जो बंगला खाली करने के मामला, बंगला भाई इंटाइटल जो लोग हैं उनको मिल रहा है। अब सरकार का मर्जी है कि आपको कौन सा बंगला दिया जाएगा। आपको बंगला दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि बंगला नहीं दिया जाएगा, आपको बंगला दिया जाएगा। सरकार चयनित करेगी कि आपको कौन से बंगले में रहना, उस बंगले में जाइए। आपको पूरा खाली नहीं कराया जा रहा है, बंगला को चेंज किया जा रहा है, तो चेंज करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत? कौन सा पकड़ कर रहना? सरकारी बंगला है, पकड़ कर रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तो कह रहे हैं कि लालू जी के सम्मान के साथ ये तौहीन किया जा रहा है। वहीं कोई सम्मान के साथ तौहीन नहीं है, सरकारी बंगला में से हटना तौहीन है क्या? आपको इस बंगले के बदले कोई और बंगला दिया जा रहा है, इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है, कोई बेइज्जती की बात नहीं है। सरकार तय करेगी कि सुरक्षित जगह कौन सा उनके लिए होगा, सुरक्षित जगह पर उनको रखा जाए। सर लेकिन नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद सबने सुरक्षा छोड़ दिया है, तो सुरक्षा उनकी मर्जी है और उनको लगता है कि सम्राट राज में कहीं किसी को खतरा नहीं है तो छोड़ दे सुरक्षा, गारंटी है कोई खतरा नहीं हो। अच्छा छोड़ दिए, सुरक्षा की उनको जरूरत क्या है? अब तो राम नाम करना चाहिए। सर आपके पार्टी के मंत्री पे हमला हो जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि उनको सुरक्षा की हमला नहीं हुआ था उनके ऊपर, वो जब गए थे वहाँ लोगों का जन भावना था, हमला नहीं हुआ था उनके ऊपर। वहाँ कोई घटना घटी थी और हमारे माननीय मंत्री वहाँ संवेदना में वहाँ तुरंत पहुँच गए थे और वो जन भावना थी, कोई हमला नहीं था कि किसी ने वहाँ उनको उनके साथ अभद्रता करने की नीयत से वैसा किया। जन भावना। सर लेकिन विपद होगी तो फिर दिक्कत है, जीतन राम मांझी पर जो है कोई चूक सुरक्षा में नहीं हुई, सब सुरक्षित है बिहार में। आप भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं, सभी नेता सुरक्षित। बंगला खाली कराया जा रहा है सर, इसको लेकर बंगला खाली कराया जा रहा है, जिसको जिस लेवल का बंगला मिलना चाहिए सरकार दे रही है। ये आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है, सबके साथ न्याय कर रही है और सबको साथ लेकर चल रही है। जिसका जो लेवल है उस लेवल का बंगला उनको मिलेगा ही, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोगों को गार्ड से मोह हो जाता है, कुछ लोगों को बंगला से मोह हो जाता है। इस लोकतंत्र में कुछ भी अस्थाई नहीं है, ये जनता के मन मिजाज पर निर्भर करता है और उनको जिस लेवल का बंगला चाहिए, जिस लेवल की सुरक्षा चाहिए, सरकार मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री रहे हो बिहार के, वो आज बंगला खेल रहे हैं, उससे निकलते हैं तो सुरक्षा खेलते हैं। भाई कोई भी आदमी की जो लेवल है उस लेवल से सरकार समीक्षा करा करके ही सुरक्षा देने का काम करती है, सरकार का भी दायित्व है। तो जब सुरक्षा उनको दिया जा रहा है तो उनको लौटा कर कौन सा ड्रामा पेश कर रहे हैं? तो ये लालू जी को का मिसयूज कर रहे हैं, तेजस्वी जी, उनको बचना चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर हम उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लालू जी का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो ठीक ठाक रहे, इसकी कामना करते हैं। सुरक्षा छोड़ दी है, बिना सुरक्षा के बाहर निकल हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन पर आए, आज जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपके ही विभाग क्या कहिएगा? लालू जी के बर्थडे में इतना ही कहें कि तेजस्वी जी को थोड़ा ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है। अब बिना ज्ञान के जो है बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं, जिसमें वित्तीय सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं और अनूल भाषण देते हैं। उनके पुत्र हैं, उनके बर्थडे में हम यही कहते हैं कि वो ठीक से अपना ज्ञानवर्धन करें और तब विपक्ष पर वार करें। सर प्रधानमंत्री के कार्यकाल को जो है जहां आप लोग बेमिसाल बता रहे हैं, वहीं विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और सीधा कहना है कि रोजगार की कोई बातें प्रधानमंत्री नहीं करते हैं और कैसे के कार्यकाल को बेमिसाल बताया जा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री ने इतना काम किया है कि देश के फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा के दुनिया के जो है 4थे स्थान पर लेने का काम किया है, लाने का काम किया है। एक ऐसा समय था, हमने देखा कि नरसिम्हा राव के समय में हमारा जो है सोना गिरवी रख के जो है हम लोग अपने देश को चलाने का काम किए हैं। तो ये सब बातें उनके दिमाग में नहीं आती है। उन्होंने केवल लूट और भ्रष्टाचार की गंगा बहाई और हमारे समय में काफ़ी काम हुआ, डेवलपमेंट हुआ। हमारे समय में गति शक्ति को गति दिया गया। आप देखिए चारों तरफ रेल का स्टाइल देखिए। पहले रेल जो है छुक चलती थी, अब हमारे यहाँ रेल जो है मेट्रो चलती है, ये वंदे भारत चलती है। तो काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब 8 लेन चल रहा है हमारे देश में, 4 लेन चल रहा है, 6 लेन चल रहा है। अब पहले जो है 4 फीट के पगडंडी पे गाँव में जाना पड़ता था, तो काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले यहाँ 2 घंटे बिजली मिलती थी, अब 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिलती है। तो ये सब बातें उनको समझ में नहीं आती है, तो हम कैसे समझाएं? आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम उनको समझाना चाहते हैं कि इन सब बातों को आप समझने का प्रयास कीजिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, आपके समय में वो नहीं मिला और हमारे समय में वो सारी मूलभूत सुविधाएं जो है जनता को मिला।
तो ये सब चेंजेज काफ़ी हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश प्रगति कर रहा है और उनको अभी और ज्ञान लेने की ज़रूरत है।